हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। शिक्षा के क्षेत्र में उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो तैयारी कर रहे हैं। आप जैसा देख सकते हो कि हमारे पास एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, और एलटी ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई है, बहुत सारी वैकेंसी हमारे पास आई है। कैसे, जैसे हम लोग चेक करते हैं, यूपी पीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है बिल्कुल, और इसके अंदर सारी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं और जिस डेट में वो आने वाली है वो सारी आपको कैलेंडर यहाँ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं और ये डेट किया गया है, तो एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वो इन तिथियों में करवाई जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ पदों यथा कौन कौन से, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज सहायक जो कि आपके जीआईसी की है, एक तो वैकेंसी आई है आपकी जीआईसी की, दूसरा सहायक अध्यापक यानी कि जो है एलटी ग्रेड की वैकेंसी, इस प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है बीईओ का ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों पर विज्ञापन किया जाएगा। तो ये जो आपको आरक्षित डेट दी रखी है, इन पर आपका परीक्षा की जाएगी। तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है दोस्तों वो 2018 में आई थी। तो सबसे पहले सवाल है कि वो परीक्षा कैसी होगी एलटी ग्रेड की, और साथ में कितने पदों पर आने वाली है। तो ये आने वाली है 10,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। सबसे सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि अब तक बहुत सारी वैकेंसियां जो अटकी पड़ी थी और बहुत लोग जो तैयारी कर रहे थे, बहुत विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे, वो बहुत साल से इन परीक्षाओं का वेट कर रहे थे। तो वो वेट खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप जैसे जानते हो यूपी में इलेक्शंस हैं, तो तब तक ये सारी वैकेंसीज को फिल करना है। तो एलटी ग्रेड का पैटर्न क्या होगा, कितने पदों पर है, किस तरीके से वो होगा, वो हम लोग उसके लिए बात कर लेते हैं। जैसे कि आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देख रहे होंगे, तो लिखा हुआ है 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड की परीक्षा। 2 चरण होंगे, एक तो आपका सेट होगा, आपका पेपर होगा फर्स्ट, यानी कि आपका पहला एक श्रेणी होगी, और दूसरा होगा यानी कि प्री और मेंस, जिसको हम लोग बोल देते हैं, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। कैसे होगा और क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है और कौन कौन अभ्यर्थी उसको भर पाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। देखते हैं इसको। देखिए, एज होनी चाहिए मिनिमम 21 से 40 ईयर तक होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए बच्चे, इसके लिए होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन नेशनलिटी तो ऑब्वियसली हमारी इंडियन है ही, एंड उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल भी दिया गया है। साफ साफ बताया गया कि जिसके बाद डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, वो इसको भर सकता है। नेशनलिटी के लिए बताया गया, नेशनलिटी तो हमारे पास सबके पास है ही, तभी तो हम इसको एग्जाम को भर रहे हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे होंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, कैसे पैटर्न में होगी हम लोग आगे देख लेते हैं। ये रिलैक्सेशन है जो हमारे पास कैटेगरीज है। अगर एससी कैटेगरीज है 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एज में, अगर एससी कैटेगरी है तो 5 ईयर्स है। आप इसको देख सकते हो। ओबीसी के लिए भी एक्स स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स आर्मी मैन अगर आप हैं तो आपके पास 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से पेपर होगा, कितने मिनट का होगा। तो पेपर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो सेट हमारा फर्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्री। तो इसका प्री एग्जामिनेशन वो कैसे होगा। सब्जेक्ट 2 में होंगे, पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा। कितने ड्यूरेशन का होगा, 120 मिनट का होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। 30 जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे जनरल स्टडीज के बिल्कुल, और 30 ही मार्क्स उनके दिए गए हैं। कंसर्न जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हमने बात करी साइंस के लिए, तो जिसमें भी आप भर रहे हो, सपोज साइंस के लिए भर रहे हो और या मैथ के लिए भर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वही सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप भरा है उसके 120 नंबर क्वेश्चन आएंगे और 120 ही आपको उसके मार्क्स होंगे। तो टोटल बैठ जाता है कितना, 150 बैठ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेबस है, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, साइंस के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। अभी आप साइंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्म भर सकता है, कौन सा स्टूडेंट्स साइंस में, बायोलॉजी का क्या रोल है, क्या तीनों एक साथ होंगे, क्या नहीं होंगे। क्योंकि अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, क्या तीनों सब्जेक्ट की परीक्षा देनी पड़ेगी या साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्वॉल्व किया जाता है। हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो जनरल जो स्टडीज है, जनरल स्टडीज है आपके पास, ये सारे आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कवर होने चाहिए, जो कि आएंगे 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं साइंस के बारे में। जो साइंस है हमारे पास, साइंस हमारे पास 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, साइंस, और एक अलग से पेपर होता है जो बायोलॉजी के लिए अलग से वैकेंसी होगी। साइंस में इन्वॉल्व किया जाएगा सिर्फ केमिस्ट्री को
और साथ में प्लस फिजिक्स को, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। बायोलॉजी के लिए सिर्फ बायोलॉजी को लिया जाएगा। तो जिसके पास ग्रेजुएशन में बीएससी में आपके पास लास्ट ईयर में केमिस्ट्री और फिजिक्स है, वो फॉर्म भर सकता है साइंस का। और जिसके पास लास्ट ईयर में जूलॉजी और बॉटनी दोनों है, जूलॉजी बॉटनी, वो ही फॉर्म भर सकता है, बायोलॉजी का फॉर्म भर सकता है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए जैसे हमने बताया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एल्टीग्रेट साइंस का सिलेबस है, साफ साफ दिया गया है, द साइंस सिलेबस इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस। बायोलॉजी नहीं है साइंस के लिए, बायोलॉजी का पेपर अलग से है, अलग से वैकेंसीज होती हैं बायोलॉजी की। टॉपिक फोकस ऑन बोथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस। फिजिक्स के ये सारा सिलेबस दिया गया है और केमिस्ट्री का आपको ये सारा सिलेबस दिया गया है। और अगर आप बायोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी के लिए आपके पास बिल्कुल ये वाले सिलेबस आपको दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्लांट सारा बायोलॉजी का सिलेबस है, सब कुछ प्लांट इकोलॉजी एनवायरमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तैयारी की। हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यूट्यूब पर पूरा का पूरा सिलेबस साइंस का हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक एक चीज को हम सोल्व करवाएंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस, सारी चीजों को हम प्रोवाइड करवाएंगे पूरा। पर्टिकुलरली आपका जो एग्जाम है जैसा कि बताया गया है इसमें, फेब के लास्ट तक आपका ये जियो जो है पूरा जारी हो जाएगा जहां तक उम्मीद है। और आपका जो डेट है एग्जाम की डेट जून के से लेके अगस्त तक एग्जाम कराना ही है। तो आप जून से लेके मान के चलिए कि जून में आ जाए, जुलाई में आ जाए या अगस्त में आ जाए, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आपका जो कुंभ की वजह से जितना भी लेट हो रहा था महाकुंभ की वजह से, वो सारी चीजें अब रिवाइव हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ जो है इन वैकेंसी पर ही है। जैसे कि आप जानते हो यूपी में सबसे बड़ा जो इलेक्शंस में रोल है अब वो अभ्यर्थियों की परीक्षाओं को लेकर है, और सबसे बड़े सवाल सरकार पर भी उठते रहे हैं। तो सरकार इन परीक्षाओं को तुरंत ही फिल करने के मूड में है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी अपनी फिल करनी शुरू कर दीजिए। हमारा एग्जाम आइडिया क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर लेक्चर दे रहा है। आपको सारे हम लोग सिलेबस का सारे नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी, पिछले बार की भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं जो हमने ऑनलाइन क्लासेस लिया था, वो पिछली बार वाले हमारे सारे पेड थे। हमारे पूरे के पूरे मैक्सिमम 80% क्वेश्चन सारे फंस गए थे। हम सारे जितने प्रीवियस के हैं, जितने बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास टेलीग्राम चैनल है नोट्स के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हम आपको प्रीमियम वाले टेलीग्राम चैनल में आपको जोड़ देंगे। सारे नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस, सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप बने रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, सबसे सुनहरा मौका है। फिर दोबारा से ये वैकेंसी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इलेक्शंस हैं, फिर बहुत साल लग जाते हैं, पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी। सबसे सुनहरा मौका है तैयारी करके निकल जाने का। तो एलटी ग्रेड के लिए जुट जाइए, बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयारी कीजिए। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और एग्जाम आइडिया क्लासेस पूरी तैयारी के लिए आपके साथ है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट्स को पूरा लेकर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे।